नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। साहित्य गौरव सम्मान समारोह रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में होंगे शामिल। चैती मेला और भजन संध्या में जनता से करेंगे संवाद। उत्तराखंड में जर्जर सरकारी आवासों का होगा पुनः निर्माण और मरम्मत। राज्य संपत्ति विभाग ने शुरू किया सर्वे। नए परिसरों का भी होगा निर्माण। चंपावत जिले को मिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पहला स्थान। लगातार 8 महीनों से बना हुआ है शीर्ष पर। 99.19% अंक हासिल कर बनाया नया रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर फोकस। देवभूमि के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। पहाड़ों में 2 अप्रैल तक मौसम रहेगा खराब। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम जारी हो गया है। मुख्यमंत्री दिन भर कई महत्वपूर्ण आयोजनों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर में रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में प्रतिभाग करेंगे, जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और वहीं अगर कार्यक्रमों को लेकर के बात करें तो शाम को करीब 4 बजे मुख्यमंत्री जसपुर के मंगल बाजार होली चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद काशीपुर में चैती मेला और भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेशवासियों से संवाद करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, अगर बात करें सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर के, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एसएन पंत, अगर आज बात करें सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर के, तो क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम के रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी के आज के कार्यक्रम, आज काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास में है। तकरीबन 11:30 बजे यानी कुछ देर के बाद मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह शामिल हो रहा है और उस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। आज अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले उत्कृष्ट लोगों को आज पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। और मुख्यमंत्री के हाथों आज तमाम जो विभूतियां हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, खासतौर पर साहित्य के क्षेत्र में, उनको आज सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12:45 पर रायपुर विधानसभा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज संबोधित करने वाले हैं। बड़ी तादाद में वहां पर कार्यकर्ता रायपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं, क्योंकि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही तमाम मीटिंगें, तमाम बैठकें हो रही हैं, तमाम विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के पुरजोर पैरवी की जा रही है। और उसके बाद जो प्रोग्राम होगा 4:20 पर जसपुर के मंगल बाजार, जो
भोली चौराहा है, वहां पर एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसमें भी बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे काशीपुर में चैती मेला और भजन संध्या में भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। तो आज कुल मिलाकर के अब मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो लगातार विधानसभा वार आगे बढ़ता जा रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं के अलावा हरिद्वार, देहरादून में कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मंत्रियों को प्रभार बांटे गए हैं, मंत्रियों को जिलों के प्रभार दिए गए हैं, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और क्योंकि 31 मार्च सामने खड़ा है, तो ऐसे में राज्य सरकार की कोशिश है कि तमाम जो वित्तीय जो लेन देन है, जो बजट की स्वीकृतियां हैं, उस पर हस्ताक्षर अभियान के जरिए उसको लैप्स होने से बचाया जा सके। तो काफी बिजी शेड्यूल आज मुख्यमंत्री का रहने वाला है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर में जर्जर हो चुके सरकारी आवासों की पहचान कर उनके पुनः निर्माण और मरम्मत का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। राज्य संपत्ति विभाग अब ऐसे भवनों का सर्वे कर रहा है जिनकी स्थिति खराब है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित, आधुनिक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है ताकि वे बेहतर कार्य परिवेश में अपनी सेवाएं दे सकें। जहां सरकारी भूमि उपलब्ध है वहां नए आवासीय परिसरों का निर्माण भी किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर का जीवन हमें करुणा, शांति, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं समाज में नैतिकता और सदाचार का संचार करने वाली हैं। उनके सिद्धांत और उपदेश वर्तमान समय में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिलाधिकारी मनीष कुमार के कुशल नेतृत्व में चंपावत जिले ने एक बार फिर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में चंपावत लगातार 8 महीनों से शीर्ष पर बना हुआ है। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी के अनुसार जिले ने 99.19% अंक हासिल किए हैं। चंपावत ने 40 रैंकिंग मदों में से 39 में ए श्रेणी प्राप्त की है और इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी अधिकारियों और साथ ही अधिकारियों के साथ ही सभी अधिकारी जिलाधिकारियों पर मनीष कुमार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य शासन की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने की परिकल्पना के साथ कार्य किया जा रहा है, जिसमें कई सारी स्कीम हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, वन एवं पर्यावरण और जल संरक्षण, इन सभी पे कार्य किया जा रहा है। इसमें लगभग 40 घटक हैं जिसमें की समीक्षा होती है। इसमें लगातार जनपद चंपावत के सभी विभाग जो है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम लोग विगत 7-8 माह जो है हम लोग लगातार इसमें प्रथम शीर्ष पायदान पर हैं। और साथ ही जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का CPPGG की रैंकिंग है उसमें भी हम लोग लगातार प्रथम स्थान पर हैं, जो कि इसी वर्ष प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मांझी काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए MSME मंत्रालय की योजनाओं और उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है।
हमारा ये ट्रेडिशन रहा है कि हमारा चाहे क्लास 4 हो चाहे क्लास 1 हो, सबको एक पलड़ा पर देखते हैं और सबके यहाँ से जब बधाइयाँ या शुभकामनाएं की बात आती है तो मैं सबके घर में आता हूँ। वैसे ही आज मनदीप जी ने हमको कहा था, आज हम आए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, चाहे खादी बोर्ड का मामला हो, चाहे एमएसएमई का मामला हो या पीएमजीपी का मामला हो, सबके लिए जहाँ जहाँ मेरा ऑफिस है वो सब लोग हर साल उनको दिया जाता है कि आप इतना कैंप लगाइए और लोगों को प्रचार कीजिए। देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है और सख्ती बढ़ा दी है। बिना अनुबंधित वाहनों से गैस डिलीवरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिले भर में क्यूआरटी टीमों द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसके तहत 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। विकासनगर क्षेत्र में 7 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया, जहां कई अनियमितताएं सामने आई। वहीं राजीव नगर और रिस्पना पुल क्षेत्र में 38 दुकानों पर संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार जिले में फिलहाल गैस की सप्लाई और स्टॉक पर्याप्त है। कुल 17,959 घरेलू और 407 व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। रुद्रप्रयाग में आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रशासनिक टीमें धाम क्षेत्र और पैदल मार्ग से भारी बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। इस दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस के जवान भी लगातार सहयोग कर रहे हैं, ताकि यात्रा को सुरक्षित सुगम बनाया जा सके। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रशासनिक टीमें धाम क्षेत्र और पैदल मार्गों से भारी बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही हैं। धाम में इस वक्त काफी बर्फ जमी हुई है और केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर के प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है। तिब्बत भारत सीमा पुलिस और पुलिस के जवान भी लगातार सहयोग कर रहे हैं, ताकि यात्रा सुरक्षित सुगम हो। उत्तराखंड के नैनीताल शहर में सुबह बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। वहीं राज्य के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों और जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश के साथ गरज चमक हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। साहित्य गौरव सम्मान समारोह रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में होंगे शामिल। चेती मेला और भजन संध्या में जनता से करेंगे संवाद। उत्तराखंड में जर्जर सरकारी आवासों का होगा पुनः निर्माण और मरम्मत। राज्य संपत्ति विभाग ने शुरू किया सर्वे, नए परिसरों का भी होगा निर्माण। चंपावत जिले को मिला 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पहला स्थान। लगातार 8 महीने से बना हुआ है शीर्ष पर। 99.19% अंक हासिल कर बनाया नया रिकॉर्ड।
केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग प्रशासन अलर्ट। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी। यात्रा को सुरक्षित सुगम बनाने पर फोकस। देवभूमि के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पहाड़ों में 2 अप्रैल तक मौसम रहेगा खराब। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।